हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत हम ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं किसी भी नामांतरण के लिए, जिसे हम हिंदी में दाखिल खारिज भी कहते हैं। अगर आपको लोगों को नहीं पता कि दाखिल खारिज क्या होता है तो मैं बता दूं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी और को देता है, चाहे उसकी मृत्यु के बाद जाए या फिर वो बेचे या फिर दान करे या फिर अ, कुछ और करे, वसीयत कर दे, ठीक है। तो उस व्यक्ति के पास में जो जमीन जाती है, उसका नाम जब खतौनी पर चढ़ता है उसे दाखिल खारिज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। ए का नाम अभी तक खतौनी में था क्योंकि एक इसके जमीन के मालिक थे, लेकिन ए ने अपनी संपत्ति बी को बेच दी। तो ए तो अब मालिक रहे नहीं, बट खतौनी पे नाम क्या है, ए का ही चढ़ा हुआ है। तो बी जो है, बी आवेदन कर देंगे तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज के लिए, धारा 34 या 35 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार साहब अपनी आख्या देते हैं और जो राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को भेजते हैं अ, देखने के लिए, रिपोर्ट रिपोर्ट या फिर आख्या जिसको कहते हैं, उसके लिए कि जो खेत है उस पर बी का कब्जा हो गया नहीं हो गया, बी का बैनामा सही है या नहीं है, और बी जो ए है उसको पूरा प्रतिफल मिला है नहीं मिला है, मतलब बी को ए को पूरा पैसा मिल गया बी से या नहीं मिला है बेनामी का। अगर ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो फिर क्या होता है, नोटिस जारी किए जाते हैं जो भी उस खेत में खातेदार होते हैं। जैसे कि ए से खरीदी तो ए को तो नोटिस जाएगा ही जाएगा, और ए उसमें अगर किसी और का भी हित है तो वो भी उसमें आपत्ति कर सकता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद में जो होता है, केस शुरू होता है हमारा, ठीक है, और दाखिल खारिज हो जाता है। ये बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। नियम ये है कि 90 दिन के अंदर उन्हें दाखिल खारिज निपटाना होता है। बट आपको भी पता है कि न्यायालय की स्थिति ऐसी होती है कि कभी कभी चीजें लंबी खिंच जाती हैं। तो हम ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे ये देखते हैं। ऑफलाइन का तो पता ही होगा, आपको नहीं पता तो उसका भी मैं आपको एक किसी दिन वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी तो ऑनलाइन का ही देखते हैं। सबसे पहले आपको इस पे वेबसाइट पे जाना है, bath.up.nic.in या फिर RCMS जिसको कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसका भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम जाएंगे। उसके बाद जब आप जाएंगे तो राजस्व न्यायालय कंप्यूटर कर प्रधान प्रबंधन प्रणाली के मुख्य पृष्ठ पर पहुंचेंगे। फिर आएंगे नीचे, नामांतरण दाखिल खारिज हेतु उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 34 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। तो वहाँ ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ओटीपी डालना और कैप्चा डालना है, ठीक है। कैप्चा जब आप डाल लेंगे तो आप कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा, जैसे कि बैनामा है, बैनामा की रजिस्ट्री, या फिर दान पत्र है तो दान पत्र वगैरह, आधार वगैरह जो है, वो सारी चीजें अपनी रखिएगा। जब आप ओटीपी प्राप्त कर लेंगे, ओटीपी डाल लेंगे, तो फिर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, निबंधन कार्यालय एवं रजिस्ट्री के विवरण में जिस भी कार्यालय में, मान लीजिए कि उप निबंधक कार्यालय प्रथम में आपकी रजिस्ट्री हुई है या फिर उप निबंधक द्वितीय के यहाँ रजिस्ट्री हुई है, तो वो आपने चुनना है। फिर आपको जिला चुनना है अपना। फिर जिले में कौन सी तहसील में आपकी जो संपत्ति है वो लगती है वो देखना है। रजिस्ट्री की जो संख्या है वो रखनी है, या रजिस्ट्री का दिनांक भी लिखना है। फिर उसमें वो सारी चीजें ऑप्शन दिखेंगे, वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, वो करना है। फिर प्रदर्शित करिए पर बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपको क्या होगा, रजिस्ट्री और बैनामा का संपूर्ण जो विवरण है वो प्रदर्शित होने लगेगा। फिर आवेदनकर्ता जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपना संपूर्ण विवरण प्रदिष्ट करेगा, प्रविष्ट करेगा कि क्या क्या उसका नाम है, क्या आधार कार्ड है, कैसे खरीदी उसने, कितना प्रतिफल है, ये सारी चीजें। और फिर उद्घोषणा करेगा, मतलब एफिडेविट की तरह होता है उद्घोषणा की सारी चीजें सही है, और फिर आवेदन को सुरक्षित कर देगा। इस प्रकार जो आवेदन है वो सीधे तहसीलदार न्यायालय में पहुंच जाएगा, दर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, आवेदनकर्ता जो कुल दर्ज आवेदन पत्र हैं वो विकल्प से देख सकता है, और क्या कर सकता है, जो नामांतरण बाद है वो तहसीलदार के न्यायालय में पहुंच जाएगा। फिर वहां से तहसीलदार साहब लेखपाल को बुलाएंगे और पूछेंगे कि ये रिपोर्ट इस गांव की और इस वाली जो जमीन है उसकी लेकर आनी है और क्या सब चीजें सही है, और फिर 90 दिनों के भीतर भीतर आपका नाम उसमें दर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि पूरा तो वो खुलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी बैनामा तो है नहीं,
अवेलेबल इस टाइम पे, बट मैं जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसीजर क्या रहता है ऑनलाइन भी। तो फिर आप क्या करेंगे, bath.up लिखेंगे, तो आपको जो पहला लिंक है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बात सूची हो गई, बात खोज विधि हो गई, ये मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको क्या क्या होता है इसमें। अभी हम बात रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे आप। इसमें है धारा 24 पैमाइश के लिए आवेदन है, धारा 34 के लिए, हमें धारा 34 के लिए करना है क्योंकि हम दाखिल खारिज का कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो फिर ये आ गया, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी डालना है, कैप्चा डालना है। जब आप वहाँ पे ओटीपी डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे, तो फिर और लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपके पास में ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें पहले अपना जिला चूज करना है। मान लीजिए आप कासगंज जिले से, तो आपको कासगंज चूज कर लेना है। उसके बाद निबंधन कार्यालय देखना है कौन सा है आपका, प्रथम सदर है, पटियाला है, सहावर है, जो भी है वो आप देख लो। उसके बाद में आपको रजिस्ट्री क्रमांक, अब अगर आपका दान पत्र है तो दान पत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, बैनामा है तो बैनामा का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको लिखना है। कुछ भी जो भी है वो लिखना है, फिर डेट लिखनी है किस दिन रजिस्ट्री हुई है, फिर आपको प्रदर्शित करे पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक और फॉर्म खुलेगा जो कि ऐसा होगा। फिर जो नया फॉर्म खुलेगा आपके पास, तो ये ऐसा फॉर्म होगा कुछ, इसमें आपको अपना आवेदक कैसे हैं आप, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको डालनी है। आपको सारी जो जमीन है उस सब की चीजें करनी है, ये क्योंकि ये धारा 80 का फॉर्म है तो ये आप नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको अपना जो डिटेल वगैरह है उसका फॉर्म मिलेगा, फिर आपको कर देना सबमिट। उसके बाद में आपका जो है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो तहसीलदार के न्यायालय में पहुंच जाएगा खुद ही। ठीक है, और उसके बाद में जो वो लेखपाल को रिपोर्ट लगाने के लिए कह देंगे, और फिर जब लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। हो सकता है आपको न्यायालय में जाना भी पड़े, तो आप ऐसा नहीं कि आप घर पे ही बैठे रहेंगे, ऐसा मत करिएगा। तहसीलदार न्यायालय में जाइए, अपने फॉर्म लेकर, जो भी फॉर्म का प्रिंट निकलेगा उसको लेकर, और उसके बारे में जानकारी भी करिएगा तहसीलदार न्यायालय में। तो फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा और आपका काम एकदम सहानुभूति से हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी अगर किसी और नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो फिर कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।